ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज मनुष्य द्वारा धन अर्जित करने के विषय में बहुत ही अमूल्य उपदेश देते हैं। साईं बाबा के अनुसार धन के प्रति मोह का परित्याग किए बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। भक्तों का, लोगों का ऐसा मानना है कि केवल धन द्वारा ही संसार के सभी विषय, सुख और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अगर ध्यानपूर्वक इस पर विचार किया जाए तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में वे प्रसन्न और संतुष्ट नहीं हैं। निरंतर चिंताओं के कारण उनके चित्त व्याकुल और अशांत रहते हैं और उनका शरीर भिन्न प्रकार के रोगों से भी ग्रस्त हो रहता है। उन्हें तो रात में चैन की नींद तक नहीं आती, फिर भी धन के प्रति उनका मोह कभी समाप्त नहीं होता है। एक वक्त जो बाबा के पास ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से आया था, बाबा द्वारा यह जानते हुए भी कि यह धनवान बहुत कृपण है और वह उन्हें 5 रुपये उधार देने तक का साहस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस ब्रह्म जिज्ञासु की जेब में नोटों की एक गड्डी थी जिसमें 250 रुपये से भी अधिक राशि थी। तब बाबा ने उससे कहा, ब्रह्म और लोभ का अखंड वैर है जो बाद में ध्यान का अवसर ही नहीं होता। जहाँ लोभ है वहाँ मुक्ति और विरक्ति कैसे हो सकती है। लोभी व्यक्ति सदैव ही शास्त्रों द्वारा बताए गए आदेशों और रीति रिवाजों के प्रति उदासीन ही रहता है। बाबा कहते हैं, लोभी व्यक्ति को ना तो शांति है, ना संतोष है और न ही वह दृढ़ निश्चयी होता है। एक बार चित्त में लोभ के बस जाने पर वह आध्यात्मिक उन्नति के सभी साधनों को बेकार कर देता है। यह निश्चित रूप से गांठ बांध लो कि जिसे बेहद धन का लालच है, वह सृष्टि के अंत तक भी ब्रह्म ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इस आध्यात्मिक प्रवचन को श्रवण करते हुए भी जब मन इंद्रिय विषयों को में ही चिंतन करता है और प्रपंच सांसारिक विषयों का ही ध्यान करता है, तब जो अनुभूति होती है वह भी उसी के जैसी होती है। मालसापति साईं बाबा के परम और अति प्रिय भक्त थे। आर्थिक दृष्टि से वे अति निर्धन थे और अपने परिवार का निर्वाह बड़ी कठिनाई से करते थे। दक्षिणा में मिलने वाले धन को बहुधा साईं बाबा स्वयं ही लोगों में बांट दिया करते थे, लेकिन उन्होंने मालसापति को कभी एक पैसा भी नहीं दिया। मालसापति भी बड़े स्वाभिमानी थे। साईं के दयालु होने पर भी उन्होंने कभी साईं के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। जब एक धनवान व्यापारी हंसराज ने बाबा के दरबार में मालसापति को कुछ धन देकर, तो मालसापति ने अति विनीत होकर यह कहकर वह धन वापस कर दिया, साईं बाबा की बिना मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। साईं ने भी उन्हें एक पैसे को भी हाथ लगाने की आज्ञा नहीं दी। बाबा ने तब कहा, धन तो मेरे भक्त को प्रलोभन नहीं दे सकता है, वह कभी भी धन वैभव के पाश में नहीं बंधेगा। एक बार मद्रास की एक महिला की कथा है जिसने अक्सर स्वप्न में श्री राम के दर्शन हुआ करते थे, किंतु धन के प्रति लालच के कारण उसे यह स्वप्न आने बंद हो गए। शिरडी आगमन पर और श्री साईं बाबा द्वारा उसके पूर्व आध्यात्मिक स्तर का स्मरण किए जाने पर साईं बाबा ने उसे पुनः श्री राम के रूप में दर्शन दिए और उनके पति में पूर्णतः बदलाव लाकर उन्हें परम भक्त भी बना दिया। जब काका महाजनी के सेठ जेठाबाई ठक्कर ने शिरडी जाकर साईं बाबा से प्रार्थना की तो बाबा ने उन्हें उत्तम सलाह देते हुए कहा, एक चंचल बुद्धि व सनकी मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था, जिसका घर धन धान्य व समृद्धि से परिपूर्ण था। वह शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त था, लेकिन उसे मुसीबतों को बुला लिया था। वह स्वतः अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता था और व्यर्थ ही यहीं भटकता रहता था।
उसका मन सदा अशांत रहता था। अगर वह एक क्षण भी मुसीबत को अपने से दूर रखता तो दूसरे ही क्षण उसे फिर दावत दे देता। वह अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पाता था। तुम व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटकते हो, अपना चित्त एक स्थान पर स्थिर कर लो। साईं बाबा अपने धनवान भक्तों को धन का उपयोग केवल विषय वासनाओं की संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि दान, धर्म व सत्कार्यों में उसका सदुपयोग करने की सलाह दिया करते थे। धनवान के लिए धन का उपयोग तभी हितकारी है अगर वह धर्मोपार्जन व दान के निमित्त हो, क्योंकि धार्मिक रूप से आचरण और दान ही सच्चा ज्ञान है। लोग अपनी मेहनत की कमाई को व्यर्थ ही अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति हेतु खर्च करते हैं। वे दान धर्म के कार्यों में उसे खर्च कर उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। जब व्यक्ति प्रसन्न है तो कभी भी अपने रुपयों को जिसने उसने एक एक कौड़ी को ध्यान से जोड़कर इकट्ठा किया है, केवल विषय वासनाओं की संतुष्टि के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। साईं बाबा ने गोपाल द्वारा शनि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। राव बहादुर साठे और काका साहेब दीक्षित को शिरडी आने वाले भक्तों की रहने की सुविधा के लिए भवन निर्माण करने की प्रेरणा दी। धनवान बापू साहेब बूटी को साईं बाबा की समाधि के लिए समाधि मंदिर निर्माण का आदेश दिया। नाना साहेब चंदोरकर से तो बाबा ने बहुत पहले ही सहायता ले ली थी। नाना साहेब अपने धन और पदवी की शक्ति का सदुपयोग करके शिरडी आने वाले भक्तों के ठहरने के लिए टेंट आदि की व्यवस्था किया करते थे। इसके अतिरिक्त साईं बाबा जो वह भक्तों के रहने व खाने पीने के लिए करते थे, उस ऋण का भुगतान भी नाना साहेब चंदोरकर ही किया करते थे। इस प्रकार साईं बाबा धनवान भक्तों से उनके धन पद आदि के कारण आए अभिमान व अहंकार का शमन कर उन्हें धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर किया करते थे। मानो वे कहना चाहते थे, यह कभी मत भूलो कि संपत्ति मध्यकाल की परछाई के समान है। धन वैभव की शक्ति के कारण घमंड करके औरों को मानसिक प्रताड़ना मत दो। ब्रह्म ज्ञान के निर्धन और धनहीन जिज्ञासुओं के लिए साईं बाबा की प्रतिज्ञा और आश्वासन है। उन्होंने कहा, मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा विशिष्ट है कि जो भक्त मेरी शरण आकर एक चित्त होकर मेरी पूजा करते हैं और मन में श्रद्धा भाव से मेरी सेवा करते हैं, मैं सदैव उनकी रक्षा करता हूँ और उनके कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहता हूँ। ऐसे भक्तों के लिए साईं बाबा जोर देकर कहा करते थे कि व्यक्ति को ईमानदारी से कमाए गए धन से पूर्णतः संतुष्ट रहना चाहिए। व्यक्ति को धन की कमी के कारण व्याकुल और दुखी नहीं होना चाहिए। धन कमाने के लिए रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, किसी की हत्या, बलपूर्वक संपत्ति पर कब्जा करके चोरी इत्यादि द्वारा पाप व अनैतिकता का मार्ग भूल कर भी अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में नहीं तो भविष्य में आने वाले जीवन में अवश्य ही भोगना पड़ता है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अवश्य में भो वक्त्यम निज कर्म शुभम। इस संदर्भ में साईं बाबा ने नाना साहेब चंदोरकर को अनुकरणीय उदाहरण दिया। एक क्लर्क या नौकर अपने मालिक की हत्या कर उसका स्थान ले लेता है, यह उसके भाग्य का हिस्सा नहीं है। जब वह छली व्यक्ति यानी कि वो क्लर्क मालिक बनने के बाद धन संपत्ति का सुख भोगता है, कारों घोड़ों की पीठ पर सवारी करता है और कहता है कि वह सुखी हो गया है, वास्तव में अपने मालिक को धोखा देकर उसने पाप किया है। यह कर्म उसके वर्तमान कर्मों से जुड़ गया है, इस कारण उसका पुनर्जन्म होगा। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं समझते हैं। उसके क्लर्क का पद जो उसने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त किया था, वह उसके अगले जन्म के लिए शेष बच गया है। इस प्रकार वह अगले जन्म के लिए तैयारी कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से कैसे बच सकता है? साईनाथ महाराज ने 2 बकरों
के पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई थी कि किस प्रकार ये बकरे अपने पूर्व जन्म में भाई थे जो एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, लेकिन बाद में धन के लालच में इन्होंने एक दूसरे की हत्या कर दी। फलस्वरूप कर्मों का बल भोगने के लिए इन्हें बकरों के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसी प्रकार साईं बाबा ने एक मेंढक और सर्प के पूर्व 3 जन्मों की कथा वर्णन करते हुए कहा था, उसी प्रकार ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करो, जो बताती है कि इस प्रकार धन का अत्यधिक लालच मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त वैर भाव का जरा भी होना उचित नहीं होता। अपने मन को उससे दूर रखो, वरना वह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। यदि अपने प्रयासों के कारण और भाग्यवश किसी को धन की प्राप्ति हो जाए तो उसे अवश्य ही आनंद उठाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरों को भी, विशेषकर गरीबों और ज़रूरतमंदों को अपनी खुशी में शामिल अवश्य करना चाहिए। साईं बाबा का उपदेश है, जो कोई भी तुम्हारे पास आए उसका स्वागत कर, आदरपूर्वक व्यवहार करो। प्यासे को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन और नंगे को वस्त्र और निराश्रय को आश्रय दो। श्री हरि इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार बाबा ने ऐसे कंजूस व्यक्ति को दोषी बताया है जो न स्वयं धन खर्च कर सुख भोगता है और न ही औरों को उसका सुख भोगने देता है। जो प्रचुर धन होने पर भी स्वभाव से अत्यंत कंजूस हो, उसके जीवन पर धिक्कार होता है। वह मरते दम तक कमजोरी और थकान का अनुभव करता है। भक्तिभाव, उदार हृदय, इच्छापूर्वक निष्काम भाव से दिया दान, मंदिर निर्माण का जीर्णोद्धार के लिए दी गई धनराशि ही महत्वपूर्ण होता है। किसी के दबाव में या अपने नाम के प्रचार के लिए दी गई दान राशि व्यर्थ व निष्फल हो जाती है। इस संदर्भ में साईं बाबा कहते हैं, जो बिना प्रेम के केवल आग्रह अथवा डर के कारण आदर के रूप में दिया जाए, ईश्वर उसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब वह प्रेम से दिया जाए, चाहे वह अल्प मात्रा में क्यों न हो, वह उनके लिए अमूल्य होता है। जो प्रेम भाव के बिना देता है, उसकी भेंट का कोई मोल नहीं होता और वह अंत में निष्फल हो जाता है। दान देने के विषय में साईं बाबा की सलाह और उनका उपदेश यह है कि यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी देने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे मत दो, परंतु उसके साथ गलत व्यवहार कभी मत करो। साईं बाबा ने सांसारिक जीवन जीने वालों को परिवार आदि के पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता और महत्व के विषय में उसे समझदारी और किफ़ायती बनकर व्यय करने की सलाह दी। उदार बनो, लेकिन ज़रूरत से अधिक उदार भी मत बनो। ध्यान रखो, एक बार तुम्हारा धन खर्च हो जाने के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। याद रखो, मंदिर निर्माण आदि के लिए दान धर्म करते समय अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। व्यक्ति को कभी उधार नहीं लेना चाहिए और कभी भी अमित व्ययी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। दान देते समय दान लेने वाले की योग्यता पर भी ध्यान देना चाहिए कि लेने वाला व्यक्ति योग्य है या नहीं। और यह प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या उसे मेरी सहायता की ज़रूरत है? क्या उसे वास्तव में ज़रूरत है? और अगर उत्तर हाँ में हो, तभी ध्यान देकर उस व्यक्ति को दान देना चाहिए। साईं बाबा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक जिज्ञासुओं और सांसारिक जीवन जीने वालों को धन के विषय में अलग अलग परंतु उपयुक्त और व्यवहारिक रीति से सलाह दिया करते थे। उनकी सलाह केवल शब्दों के रूप में दिखावा नहीं थी, बल्कि स्वयं उनके अनुसार आचरण कर उसे व्यवहार में लाने के पश्चात ही दूसरों को बताई जाती थी। जैसे कि साईं बाबा द्वारा सभी प्रकार के इंद्रिय सुखों का त्याग प्रसिद्ध है। वे खुले में नीम वृक्ष के नीचे
जीर्ण शीर्ण मस्जिद या चावड़ी में रहा करते थे। वे लंबा कफनी धारण करते और सिर पर कपड़े का टुकड़ा बांधा करते थे। उनका आसन फटी हुई बोरी का एक टुकड़ा था। भोजन के लिए वे गांव में भिक्षा मांगा करते थे। इससे अधिक त्याग और क्या हो सकता है। साईं बाबा की प्रसिद्धि जब दूर दूर तक फैली तो भक्त अधिक संख्या में उनके दर्शन के लिए शिरडी आने लगे। कुछ परम भक्तों ने उन्हें गद्देदार नरम आसन भेंट किया। कुछ ने उन्हें हीरे मोतियों से बने आभूषणों से अलंकृत किया। कुछ ने उनके शरीर को जरीदार रेशमी शालों से ढका। लेकिन बाबा को इनसे कोई लगाव नहीं था। कई अवसरों पर तो बाबा गुस्से में इन्हें उतार कर फेंक दिया करते थे। जब समारोह में बाबा को नाना प्रकार के व्यंजन परोसे जाते थे, लेकिन बाबा उसमें से बहुत ही कम खाते थे। वे वहाँ पर उपस्थित भक्तों के में सारे भोजन को बंटवा दिया करते थे। इसी प्रकार प्रतिदिन दक्षिणा और भेंट के रूप में कई सौ रुपये बाबा के पास इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन साईं बाबा उस धनराशि में से अपने लिए 1 रुपया भी नहीं रखते थे। वे तो दक्षिणा में मिले धन को सभी में पूर्णतः बांटकर सायकाल तक बिल्कुल एक फ़कीर की भांति धनहीन हो जाया करते थे। प्रिय भक्तों, बाबा का यह उपदेश कि धन कमाना आवश्यक है, लेकिन धन का सदुपयोग करना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। तभी मनुष्य सुखी रह सकता है और निरंतर भक्ति करते हुए बाबा का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। प्रिय भक्तों, बाबा के उपदेशों का, उनकी पावन लीलाओं का हम सारांश में इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय बाबा का स्मरण करते रहिए। वह बहुत दयालु हैं, कृपा अवश्य करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।